नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और यहाँ पर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत दिनों से यहाँ पर इंतज़ार था कि वो पूछ रहे थे कि भैया आईएसडीसी के बारे में क्या यहाँ पर जानकारी। आईएसडीसी के एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होंगे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इसकी कट ऑफ कब तक आएगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने इंस्टीट्यूशन द्वारा यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। तो उसका हम यहाँ पर A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे और ये आपका जानकर यहाँ पर खुशी मिलेगी। जो प्रोसेस है वो पूरी तरह यहाँ पर ऑनलाइन है, यानी आपको अपने घर से यहाँ पर कॉलेज तक आकर भटकना और टिकना नहीं है। आपको पूरा यहाँ प्रोसेस जो आप घर बैठ कर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैनल ई गाइडेंस। जी हाँ, यहाँ पर आपको सब चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे यही है कि चैनल को आप ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें ताकि आप हर एक अपडेट्स यहाँ पर बने रहें। तो A to Z यानी पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके एक एक डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। फिर भी नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट करिएगा, विद इन 10 आवर्स आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करने में भी कोई दिक्कत आती है उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, पूरे हम वहाँ पर डाटा लेके चलेंगे, आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो उस सब के अपडेट के लिए आपको चैनल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करने रहेगी, नहीं तो आपको वीडियो जो स्किप हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे श्वेस्ना डिग्री कॉलेज जो है एडमिशन जो है यहाँ पर है वो पूरी तरह स्टार्ट हो गया है और एडमिशन जो है पूरी तरह ऑनलाइन है इस बार भी। पिछले साल तो सारे कॉलेजेस को ऑनलाइन थे इंक्लूडिंग मेन कैंपस, बट इस बार आईएसडीसी ने अभी तक ऐसा कॉलेज जिन्होंने अभी प्रोसेस ऑनलाइन किया है। इवन एसपीएम और मेन कैंपस में ऑफलाइन था, तो अभी सीएमपी का भी नहीं निकला है, अभी एडीसी का नहीं निकला है। तो इन सब का प्रोसेस क्या होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सारी अपडेट आपको दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि शायद सीएमपी का भी प्रोसेस ऑनलाइन ही हो सकता है, बट स्टिल अभी इंस्टीट्यूशन द्वारा कोई चीज़ यहाँ पर रिलीज़ नहीं की गई है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करें, कट ऑफ जो आई है एक सा कोर्स की उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब और चैनल को जरूर यहाँ पर आप सब्सक्राइब करिए ताकि आप हर एक डेट से बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देख सकते हैं आपका कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इसका कैंपस है, एनवायरनमेंट बढ़िया है, बच्चे प्रेफर करते हैं। तो यदि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, मेन कैंपस नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, थोड़े मार्क्स कम है, तो आप इस कॉलेज को यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं। ये आपका देखिए कॉलेज की सीन है, एक फोटो हमने और में, इसका सोर्स जो है वो गूगल है पूरी तरह। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर निकला है सेवा में संपादकीय, क्योंकि वो प्रकाशन करना रहता है न्यूज़पेपर में भी, प्रयागराज के जो न्यूज़पेपर होते हैं इसलिए वहाँ पर ये दिया है। तो यहाँ पर बताया गया प्रचार यानी ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश जो है आपके 30th से चालू हो रहे हैं और 30 नवंबर से सिर्फ यहाँ पर बीकॉम का चालू है। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर बीकॉम का चालू हुआ है, बीएससी बीए इन सब का 3 दिसंबर से चालू होगा और इन सब के कट ऑफ जो है 1 से 2 दिसंबर के बीच में आ जाएंगे। तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको टेलीग्राम पर सब PDF प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। तो प्रारंभ होगी, समस्त प्रवेश ऑनलाइन होंगे, सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। तो आपको इस पर जाकर उपलब्ध करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ये आगे हम बताएंगे कैसे करना है। महाविद्यालय में देखिए बीकॉम का यहाँ पर प्रवेश 30 अक्टूबर से चालू हो रहा है और यहाँ पर पहले दिन 160 के ऊपर जितने भी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, यानी एनी ऑफ कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो उसका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और SC और ST के सभी विद्यार्थियों का प्रवेश जो है वो ऑनलाइन होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने दिए क्या क्या आपको करना है, तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। हाई स्कूल का मार्क सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, OBC SC ST या लेना है आपको फ़ायदा तो वो, और NCC में यदि आप हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप वहाँ पर वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए उनकी देखिए साइट का ही ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ की एडमिशन की जो बीकॉम की जो यहाँ पर कट ऑफ निकली 160 के अबव वाली, उनके लिए जो लिंक कब ओपन होगी, वो लिंक ओपन होंगे 30 नवंबर। आज तो 29 नवंबर है, तो 30 नवंबर को 9 बजे ये साइट खुल जाएगी। उसके बाद जितने भी बच्चे इसमें प्रवेश पाना चाह रहे हैं, जिनके भी मार्क्स 160 के ऊपर है, तो वो जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और किस तरह रजिस्ट्रेशन करना उसके भी स्टेप्स आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर भाई बायो वाले और BA वाले, ये सारे मैथ्स वाले, उन सब के लिए क्या यहाँ पर दिया गया है, तो उनकी दी गई लिंक जो हैगी वो 3 दिसंबर को यहाँ पर एक्टिवेट होगी 9 बजे। 3 दिसंबर को यदि लिंक एक्टिवेट हो रही है, इसकी भी 3 दिसंबर, इसकी 5 दिसंबर, यानी इन दोनों बायो और BA का जो कट ऑफ है आपका 1 से 2 दिसंबर के बीच आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और वो हाजिर करने वाले वो हम होंगे, हमारे चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। मैथ्स वाले बच्चे जो यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं वो भी देख सकते हैं, उनकी जो यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी वो शुरू होगी 5 दिसंबर को 9 बजे इनकी भी, यानी इनकी जो कट ऑफ निकलेगी थोड़ी दिन बाद, यानी
2 से 3 दिसंबर के बीच इनकी कट ऑफ निकलेगी। और बीए और मैथ बायो के लिए जो है उनकी कट ऑफ 1 से 2 दिसंबर के बीच निकल, इवन कल भी निकल सकती है, ऐसा जिताई जा रही है। BLLB वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत वेट करना पड़ेगा। वेट मतलब इतना भी नहीं, 6 से 7 दिन का आपको वेट और करना पड़ सकता है। उनकी जो अपडेट की जाएगी, यानी इनका तो अभी पोर्टल तक नहीं बना है, यानी इनकी प्रक्रिया जो है अभी 5 से 6 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। फिर क्या है, अन्य प्रवेश हेतु यहाँ पर ये देखिए। तो जैसे आप नए अपडेट पाना चाहते हैं साइट की, तो साइट पर विजिट कीजिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि आप प्रयागराज के बच्चे हो तो आपको न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है, और यदि आप बाहरी कहीं दूर दराज रहते हैं तो आपको साइट पर मिल जाती है। और ये हाँ, ये ज़रूर है कि सारे कॉलेजेस की साइट पर जो आपको सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या है कि चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए न्यूज़ सेक्शन में दिया था कि 30 नवंबर को यहाँ पे 160 के ऊपर सभी वर्ग। तो ये सब मैं दिखा दूँ ताकि आपको जानकारी यहाँ मिल जाए कि हाँ भाई, इस वेबसाइट पे भी हमको मिल जाते हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ भेज रहा है, कोई फेक टॉप भेज तो आप उसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ का है, उसी साइट का ISDC डॉट यानी वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऑनलाइन एडमिशन पर प्रेस करना पड़े जब आपको एडमिशन चालू हो, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के चरण क्या है ये भी ध्यान दीजिए, उन्होंने किया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, आपको पहला इनकी साइट पर जाना पड़ेगा। अब कई बच्चे क्या है साइट भी नहीं जानते हैं, मतलब साइट क्या, ओरिजिनल साइट क्या है, तो वो है www.isdc.ac.in या ISDC भी सर्च कर लेंगे, ISDC प्रयागराज तो आ जाएगा। और ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन एडमिशन आपको यही चीज़ है, ये देखिए, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे आपको सब दिखे क्या होगा। कॉलेज वेबसाइट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाने के बाद अपने से संबंधित कोर्स के लिए सम्मुख दिए लिंक पर क्लिक करें। जैसे अभी आपको मैं दिखाया कि BCom की जो लिंक है वो 30 नवंबर को यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो वो बच्चे कल 9 बजे के बाद यदि उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और कट ऑफ को सेटिस्फाई करते हैं 160 के अबव, तो वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करके अपने दस्तावेज को सबमिट करना है, क्या दस्तावेज जमा करना है, वो सब भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो वो यहाँ पर जा कर सकते हैं। और जो इतने BA और ये BSc वाले, उनका मैंने बताया था उनकी लिंक अभी एक्टिवेट नहीं की गई है, उनकी लिंक 3 दिसंबर को एक्टिवेट की जाए। कट ऑफ जो 1 से 2 दिसंबर के बीच आएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना प्रवेश अनुक्रमांक डालेंगे, यानी जो भी आपका एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर था, जन्म तिथि पर दर्ज करें तथा शो रिकॉर्ड पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अपनी डिटेल्स देंगे, यानी जब आप ये दोनों चीज़ डालें तो आप जितने भी स्कोर पाए रहेंगे, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिख जाएगा, आपका कोर्स वहाँ पर दिख जाएगा। तो पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करके देख लेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, मेरी ही है, बाकी करेक्ट तो रहता ही है। उस पर नेक्स्ट पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पर लिंक खुला है इसलिए मैं आपको लाइव नहीं बता पाता हूँ, इसलिए जो जो दिया वही बता पा रहा हूँ। ठीक है, वो भी बताया जाएगा आपको। दिए गए फॉर्म पर आवश्यक जानकारी जो जो भी चीज़ पूछी जाए वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। अपना विशेष संयोजन दी गई लिस्ट से चुने। यह चरण केवल BA और BSc के लिए लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि आपको पता, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है BCom में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं है, और BA और BSc में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको उसमें ही सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुनने की आपको आज़ादी मिलेगी, यानी प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए उस ऑर्डर में आप फिलअप कीजिएगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको सीट अलॉट करती जाएगी। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर भटकना नहीं पड़ेगा, आके बार बार कॉलेज का जाइए, फॉर्म भरिए, फिर घर जाइए, फिर आइए एडमिशन के टाइम। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छी एक सराहनीय ये प्रयास है कॉलेज द्वारा। ठीक है, वो भी एफिलिएटेड कॉलेज होकर मेन कैंपस में देखिए यहाँ पर ऑफलाइन हो रहा है, बच्चों के यहाँ दूर दूर से आना पड़ रहा है एडमिशन के लिए, 1 2 दिन तक यहाँ रुकना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, तो इन सब का क्या करना है, इन सब का आप प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद मोबाइल के स्कैनर से आप स्कैन करें। स्कैनर ऐप कई सारे आते हैं, डॉक स्कैनर ऐप है, आप उससे भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। मैं तो जितने भी फॉर्म भरता हूँ वो यही इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी अच्छा ऐप है। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते, बाकी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसको आप यूज़ करके उसका स्कैन करेंगे, उसको सेव कर लेंगे, और ये देख लीजिए .jpg PDF में करना है, यानी इवन आपको JPEG में भी नहीं करना है। ठीक है, JPEG में भी नहीं करना, सिर्फ JPG फॉर्मेट आता है। वो डॉक स्कैनर आप जाएंगे तो वो पूछता है कि आपको किस में सेव करना है, आपको क्या आपको JPEG में करना है, PDF में करना है, JPG में करना है, वो सारी चीज़ पूछते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, जो कि फाइल साइज़ रहनी चाहिए वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 MB से ज़्यादा रहेगी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका, और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो यदि आपका 1 MB से ज़्यादा अगर फाइल हो गई है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक होता है आपका फाइल कंप्रेसर,
या आप बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट कंप्रेसर। ऐसे कंप्रेसर ऐप प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप साइज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर एक ही फाइल रहेगी एक PDF में तो उसकी जाहिर सी बात 1 MB से कम ही है, बट स्टिल अगर किसी केस में आ भी जाती है तो आप कंप्रेसर कोई आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं तो वहाँ से आप करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चरण 7 क्या है कि सभी दस्तावेजों की सफल अपलोडिंग। पहली बात तो सभी दस्तावेज का आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर अगर 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, 10th क्लास की मार्कशीट मांगी है तो वहाँ पर 12th की आप न जमा कर दीजिएगा। चाहे यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा है तो वहाँ पर आप कुछ और चीज़ न जमा कर दीजिएगा, ठीक है। जो जहाँ पर मांगा गया वहीं पर अपलोड कीजिएगा और सफल अपलोड वहाँ पर लिखाया गया अपलोडेड सक्सेसफुली, तो आप समझिएगा हाँ हो गया है। फिर सबमिट क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट आउट अवश्य निकाल लेने। सब चीज़ जमा करने के बाद वहाँ पर साइबर कैफ़े में कराएंगे तो आपको वैसे प्रिंट आउट कर देंगे। यदि घर पे आप करवाते हैं तो उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 2 रुपये का जाकर बाहर से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 2 से 3 रुपये में निकल आता है, ठीक है। यदि आप खुद घर पर भरना चाहते हैं मोबाइल से। फाइनल सबमिशन के तुरंत बाद उम्मीदवार को भुगतान लिंक के माध्यम से आवश्यक शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। अब जो भी शुल्क हो इसके बारे में कोई यहाँ पर नहीं मेंशन है, बट स्टिल ऐसा नहीं रहेगा आपको यहाँ पर 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा। जो भी रहेगा वो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए कुछ तो फीस यहाँ पर लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दिया गया कि कई बार क्या होता है टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं। क्या आती हैं? टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं जिनकी वजह से आपकी जो भी प्रक्रिया होती है पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाती, बाधित हो जाती है बीच में। तो उनके लिए आपको चरण 1 से लेकर फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पर एरर आता है, फिर चाहे इन सर्वर के एरर से या आपके इंटरनेट की कम स्पीड के एरर से, तो उसके लिए भी आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस 1 से स्टेप 1 से करना पड़ेगा। उम्मीद करते अभी तक आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। फिर आवश्यक दस्तावेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ताकि आप रेडी कर लो। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आप जानते हैं 10th के सर्टिफिकेट में जन्मतिथि रहती है, उसको आप कर लेंगे। 10th के होगा आपके पास, 12th का भी होगा। स्थानांतरण और प्रवासन यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट। अगर CBSE बोर्ड के दिए बच्चे और उसी साल पास किए तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी CBSE ने आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पर इशू नहीं किया है, ठीक है। इशू नहीं किया है जहाँ तक मुझे पता है। ये आप अपने विद्यालय में भी जाकर पता कर सकते हैं। बाकी आपका जो TC है वो हर विद्यालय में आ चुकी है, आप जाकर लीजिए। हर बोर्ड ने, एक बोर्ड ने यहाँ पर इशू कर दी है, तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हमको नहीं मिला। आप जाकर विद्यालय से संपर्क कीजिए, जो भी 150-200 रुपये लेते हैं उसको जाकर पाइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना ले लीजिएगा उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद स्नातक या समकक्ष अंक पत्र, ठीक है। ये PG के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, UG वालों के लिए नहीं, PG वालों को समझ जाएंगे वो। गैप वर्ष, यदि आपको यहाँ पर गैप वर्ष हो, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शपथ पत्र या लगेगा अपना 10 रुपये के स्टैम्प पेपर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा और फिर उसका स्कैन करके यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप NCC के कैंडिडेट्स हैं, NCC के यहाँ पर वेटेज को यहाँ पर उठाना चाह रहे हैं तो आप NCC के प्रमाण पत्र का भी वही करना पड़ेगा, स्कैन कराना पड़ेगा और यहाँ पर उसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप आरक्षण के यहाँ पर लाभ उठाना चाहते हैं यानी अपने रिजर्वेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही आप यूज़ करेंगे, यानी OBC हो, फिर चाहे आप SC हो चाहे ST हो, आपको वही ले जाना पड़ेगा कि जो आपको 6 माह के भीतर बना हो। 6 माह के भीतर इन द सेंस कि नवंबर चल रहा है, उसको 6 महीने पहले का आपको बना होना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराना होगा तो वो क्या होगा, इनवैलिड मान दिया जाएगा, फिर आपके एडमिशन में बाधा यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। उसको उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी जानकारी यहाँ पर समझ आए। मैंने पूरी यहाँ पर आपको पूरा प्रयास किया है जानकारी देने का। कुछ जो मेजर डाउट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। यहाँ पर BA वाले बच्चे पूछेंगे कि मेरी कट ऑफ क्या हुआ। मैंने बताया यहाँ पर बायो वाले, तो मैंने बताया आपकी जो लिंक एक्टिवेट होगी 3 दिसंबर को एक्टिवेट होगी, यानी आपकी जो कट ऑफ आएगी वो 1 से 2 दिसंबर के बीच आ जाएगी। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों का डाउट, मैथ्स वाले पूछेंगे हमारा कट ऑफ कब आएगा, तो इनका भाई 5 दिसंबर को यहाँ पर आएगा, यानी कट ऑफ कब आएगी 2 से 3 दिसंबर के बीच आ जाएगी, तो आपका भी कट ऑफ आ जाएगा। अभी किसके लिए आया है, अभी आया है BCom के लिए। BCom वाले सुन लें ध्यान से, BCom के लिए आया है। BCom किससे 160 के ऊपर वाले जो भी आए हैं सभी वर्ग हैं, एडमिशन लेना हो आपका जो कल से यानी 30 नवंबर से 9 AM से आपका यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप सबमिट कीजिए, कोई क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक डिटेल में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये शायद से वीडियो शायद आपको कहीं भी यहाँ पर ना मिल पाई, आपका कॉलेज है
तो इसी कहते हैं आप चैनल को यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब करें, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के आपके सामने महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाएगी। इस चैनल की खासियत बता देते हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी क्लिकबैट यानी फेक चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेगी। थंबनेल में कुछ और दिखाएं और अंदर कंटेंट आपको कुछ और मिले, ठीक है। ऐसा नहीं वाला, पूरे ट्रस्ट आप इस चैनल पे कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट आपको टूटता है तो आप तुरंत अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको एडमिशन हो जाए। कोई क्वेरी के लिए आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।